हम सबको यही लगता है कि हमारी आंखें एक कैमरे की तरह हैं, है ना? जो भी सामने है उसे बस रिकॉर्ड कर लेती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर हमारी देखने की पूरी प्रक्रिया ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर आधारित हो? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, ये जो भी हम देख रहे हैं, ये रंग, ये लोग, ये चीजें, क्या हो अगर ये दुनिया की असली तस्वीर ना हो? जी हाँ, आपने सही सुना, एक कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन। न्यूरोसाइंस की दुनिया में ये बात अब सामने आ रही है कि हम जो देखते हैं वो असल में हमारे दिमाग की अपनी बनाई हुई एक कहानी है, और ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का नॉर्मल तरीका है। सोचिए जरा इस बात की गहराई। इसका मतलब ये हुआ कि देखना कोई पैसिव काम नहीं है। हमारा दिमाग एक आर्टिस्ट की तरह है जो आंखों से मिली अधूरी टूटी फूटी जानकारी को लेता है और उससे एक सुंदर, पूरी और स्थिर तस्वीर बना देता है। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें हार्डवेयर को देखना होगा, मतलब हमारी अपनी आंखों को, और ये जानना होगा कि वो असल में कितनी परफेक्ट हैं या नहीं। इंटरनेट पे ये नंबर शायद सब ने देखा होगा कि इंसान की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। सुनने में बहुत कमाल लगता है ना? जैसे हम किसी सुपर कैमरे के साथ पैदा हुए हैं। पर असलियत तो चौंकाने वाली है। हमारी जो हाई डेफिनेशन कलर वाली विजन है वो असल में सिर्फ 6 मिलियन कोन सेल से आती है। यानी टेक्निकल तौर पर हमारा हार्डवेयर सिर्फ 6 मेगापिक्सल का है। तो फिर हमें सब कुछ इतना साफ और डिटेल्ड कैसे दिखता है? इसका सारा राज छिपा है फोविया नाम की एक छोटी सी जगह में। ये रेटिना का बस एक छोटा सा हिस्सा है जहां सारी एचडी क्वालिटी वाली कोन सेल्स भरी हुई हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ वो असल में धुंधला और लो रेजोल्यूशन होता है। जी हाँ, हमारी ज्यादातर नजर असल में ब्लरी है। और यहीं पे हमारी आंखें एक डिजिटल कैमरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। कैमरा क्या करता है? वो बेवकूफों की तरह हर पिक्सल से एक साथ डेटा खींचता है। लेकिन हमारी आंखें बहुत स्मार्ट हैं। वो सिर्फ जरूरी चीज पर फोकस करती हैं ताकि दिमाग की एनर्जी बच सके। वो एफिशिएंसी को सबसे ऊपर रखती हैं। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारी आंखों से जो कच्चा डेटा, जो रॉ फुटेज दिमाग तक पहुंचता है, वो असल में बहुत गड़बड़ है। वो एक परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर इमेज से कोसों दूर है। चलिए गिनते हैं कि इसमें क्या-क्या खामियां हैं। एक तो इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक ऐसी जगह जहां कुछ नहीं दिखता। दूसरा, जैसा हमने कहा, ज्यादातर इमेज धुंधली होती है। और सबसे अजीब बात, रेटिना पर बनने वाली हर तस्वीर पूरी तरह से उल्टी होती है। हाँ, अपसाइड डाउन। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम अपनी आंखों को किसी काम का न समझें, ये जानना भी जरूरी है कि इन कमियों के बावजूद इनमें कुछ ऐसी जबरदस्त काबिलियतें हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि कुछ खास हालतों में इंसान इंफ्रारेड लाइट देख सकते हैं? वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब एक बहुत तेज लेजर पल्स से लाइट निकलती है तो लाइट के दो अदृश्य कण एक साथ एक ही सेंसर सेल से टकरा सकते हैं, और उनकी मिलीजुली एनर्जी उस सेल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे हमें वो दिखने लगता है जो आमतौर पर अदृश्य होता है। कमाल है ना? हमारी आंखों की एक और खासियत है जिसे लेकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं, और वो है हमारी आंखों का सफेद हिस्सा, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। जानवरों की दुनिया में देखिए, ज्यादातर की आंखों का सफेद हिस्सा दिखता ही नहीं, पर हमारा स्क्लेरा बड़ा और साफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोऑपरेटिव आई हाइपोथेसिस को माना जाता है। मतलब ये इसलिए विकसित हुआ ताकि हम एक दूसरे की नज़रों का पीछा कर सकें, बिना बोले समझ सकें कि कौन कहाँ देख रहा है। ये हमारे सोशल बॉन्डिंग और टीम वर्क का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये तो साफ हो गया कि आंखें बस एक फ्लॉड डेटा कलेक्टर हैं। असली जादूगर तो हमारा दिमाग है। वो इस उल्टे सीधे अधूरे डेटा को लेता है और उससे हमारी देखी समझी दुनिया बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एडिटिंग होती कैसे है। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारी आंखें एक जगह टिकी नहीं रहती। वो हर सेकंड 2 से 3 बार बहुत तेज झटकेदार हरकतें करती हैं, जिन्हें सैकेड्स कहते हैं। हर झटके में वो एक छोटा सा हाई डेफिनेशन स्नैपशॉट लेती हैं। और ये काम कभी नहीं रुकता। हमारा दिमाग एक फिल्म एडिटर की तरह 24/7 काम पर लगा रहता है। वो इन छोटे छोटे शॉट्स को इकट्ठा करता है और उन्हें एडिट करके एक स्मूथ, बिना किसी झटके वाली फिल्म बनाता है, जिसे हम असलियत कहते हैं। तो दिमाग क्या क्या करता है? वो इन सभी स्नैपशॉट्स को एक साथ जोड़ता है। वो ब्लाइंड स्पॉट वाली खाली जगह को आसपास की जानकारी से भर देता है। जब आंखें तेजी से हिलती हैं तो वो थोड़ी देर के लिए विजन को बंद कर देता है ताकि मोशन ब्लर ना दिखे,
और हाँ, वो उस पूरी उल्टी इमेज को घुमाकर सीधा भी करता है। ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सिर्फ बाहर की दुनिया को देखने के बारे में नहीं है। ये हमारे रिश्तों को और हम खुद को कैसे देखते हैं, इस पर भी बहुत गहरा असर डालती है। रिसर्च बताती है कि हर इंसान की एक अपनी बॉडी डायलेक्ट होती है, मतलब उसके मूवमेंट्स की एक अपनी लय होती है। हमारा दिमाग उन लोगों के इमोशंस को बेहतर समझता है जिनकी लय हमारी लय से मिलती जुलती है। और जब ये लय अलग होती है तो मिसकम्युनिकेशन होता है, जैसा अक्सर टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स के बीच देखा जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया अंदर की तरफ भी काम करती है। हमारी सेल्फ इमेज, हमारा कॉन्फिडेंस, ये भी हमारे दिमाग की बनाई हुई एक थ्योरी ही है। ये इस पर आधारित नहीं है कि हम असल में क्या हैं, बल्कि इस पर कि हमारे पुराने अनुभव और उम्मीदें क्या हैं। हमारा दिमाग हमें बताता है कि हमें खुद के बारे में कैसा महसूस करना है। तो आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारी असलियत का हर पहलू, बाहर की दुनिया से लेकर हमारी अपनी पहचान तक, हमारे दिमाग द्वारा एडिट और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो फिर जिसे हम रियलिटी कहते हैं, वो आखिर है क्या? ये सोचने वाली बात है।